नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लगभग 15-16 साल पहले मैं बरेली के में एक नेशनल चैनल में हेड था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। उस समय बरेली की बड़ी प्रतिष्ठित दरगाह आला हजरत, उसके सर्वा सर्वे थे नामदा तौकीर रजा, और चुनाव फंस रहा था। संतोष गंगवार वहाँ के बड़े पॉपुलर नेता हैं, उनका चुनाव फंस रहा था। तौकीर रजा ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग से शहर में तनाव पैदा होने लगा। मैं उस मीटिंग में बीइंग ए रिपोर्टर मौजूद था और छोटा सा त्रिशूल बांटने का उन्होंने अभियान किया कि हम त्रिशूल बांटेंगे। और मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, उस समय विश्व हिंदू परिषद ने कुछ कटार वटार रखने का इस तरह का अभियान किया था। तो उनके बदले में तौकीर रजा का त्रिशूल अभियान शुरू हो गया। और तौकीर रजा ने जो मंच पे त्रिशूल उशूल टाइप की जो चीज़ें दिखाई, बरेली का चुनाव पलटा। चुनाव हिंदू मुसलमान हुआ। संतोष गंगवार भारी मतों से जीत गए। आप बरेली में कभी भी चले जाइए, कहीं पे भी पूछ लीजिए, मतलब कहीं पे मतलब बहुमत में आप पूछ लीजिए तो बरेली का बच्चा बच्चा कहेगा तौकीर रजा संतोष गंगवार से पूछ के राजनीति करते हैं। मैं ये सारा किस्सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप राजनीति के मर्म को समझिए। संतोष गंगवार मतलब बरेली का भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सभ्रांत नाम, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे और बहुत लोकप्रिय। इस हद तक लोकप्रिय कि इतना सादगी भरा नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं बरेली में वो जो चैनल का ब्यूरो चीफ था, एक जगह की कुछ गंदगी की बात लेने के लिए कोई समस्या थी तो मैं उनके पास चला गया सुबह सुबह। मैंने उनको बताया कि वहाँ पे इस प्रॉब्लम से बहुत लोग जूझ रहे हैं। उठे बोले बोले चलिए देख कर आते हैं। बाहर तक आए तो मुझे लगा मंत्री जी की गाड़ी लगेगी, सेंटर का मिनिस्टर है तो भोकाल होता है मंत्री का आगे पीछे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले आपकी गाड़ी कहाँ है। मैं थोड़ा संचाया, मैं बाइक से, मोटरसाइकिल थी एक मेरे पास, TVS नई खरीदी थी तो उन दिनों मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक हुआ करता था। मैं कहा सर मैं तो बाइक से आया हूँ। बोले चलिए। और संतोष गंगवार मेरी बाइक के नीचे बैठ गए, पीछे बैठ गए मेरी। बोले चलिए दिखा के लाइए। सोचिए केंद्र का मंत्री है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई भोकाल नहीं, मोटरसाइकिल में बैठ के वो चलती है। और ये मेरे साथ वो ऐसा भी नहीं है। संतोष गंगवार जब केंद्र में मंत्री थे, बरेली में घुसने से 10 किलोमीटर पहले गाड़ी रोकते थे, कहते थे मेरी गाड़ी के ऊपर से लाल बत्ती हटाओ। कोई एस्कॉर्ट नहीं। बरेली शहर में जाएंगे तो कोई सुरक्षा नहीं, कोई लाल बत्ती नहीं। केंद्र में मंत्री बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह, कहीं वो चाट की दुकान पे, कहीं वो कपड़े वाले की दुकान पे बैठे नजर आते थे। बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्लान क्या था। चुनाव में तौकीर रजा उस समय के सबसे हॉट नेता थे। ऐसे हॉट नेता जो कभी भी किसी भी पल हिंदू मुसलमान को कन्वर्ट कर सकते हैं, शांत भरे माहौल में आग लगा सकते हैं। तो ऐसे तौकीर रजा को संतोष गंगवार का संरक्षण था। ये बात पूरा बरेली जानता था, आज भी जानता है। मुझे लगता है कुछ टिकट ऐसे दिए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े किए जाते हैं जिससे आप चुनाव का ध्रुवीकरण कर सकें। मैं बात इस पुराने किस्से के इसलिए कर रहा हूं कि तौकीर रजा अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं। आते ही विवादास्पद बयान उन्होंने देना शुरू कर दिए हैं। कल दिन भर सारे नेशनल टीवी चैनल में तौकीर रजा छाए रहे। वो तौकीर रजा जो 4 साल तक कहीं दूर दूर तक मीडिया के किसी हिस्से में नहीं थे, कहीं उनकी वक़्त नहीं थी, वक़्त शब्द गलत है लेकिन वक़्त नहीं थी, वास्तव में वक़्त नहीं थी, कहीं कोई उनको पूछ नहीं रहा था। वो तौकीर रजा कल लगातार नेशनल चैनल पे छाए रहे। फिर उनकी बहू आई, उसने तौकीर रजा पे आरोप लगाया। मतलब पूरा दिन कल और आज का तौकीर रजा पर केंद्रित था। और आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया एक अनजान से जो कई सालों से हाशिए पे रहे हैं, उस तौकीर रजा को क्यों दिखाना चाहती है। लेकिन इस तौकीर रजा के बाद के अलावा, तौकीर रजा की कहानी के अलावा, हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्लान क्या है। प्रियंका गांधी जो अब तक कम से कम जाति का तो धार्मिक मुद्दों से दूर नजर आती थी, यह माना जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मुद्दे पर राजनीति करना चाहती हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करना चाहती हैं। आगे तौकीर रजा जैसे फायर ब्रांड, आग उगलने वाले नेता को कांग्रेस के लेने के पीछे कहानी क्या है। लगभग 16% टिकट मुसलमानों को दे दी हैं कांग्रेस ने। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। क्या कांग्रेस का प्लान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताना है?
एक बड़ा सवाल है जो आज लगातार चर्चा में है, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस मेन स्ट्रीम में आके लड़ाई लड़ते हुए दिखे, जिससे वोटों का बंटवारा हो सके। अब हम उससे कहेंगे कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने कभी बीजेपी से कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने कभी बीजेपी से कंप्रोमाइज नहीं किया। हमेशा कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टी एक दूसरे के विरोधी रही। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस क्यों चाहती है समाजवादी पार्टी हार जाए। मैं उसका भी कारण बताता हूं। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले कहा कि दिल्ली में बैठ के कांग्रेस साजिश कर रही है कि मैं चुनाव हार जाऊं। तो लोगों ने इसके मतलब नहीं समझे, लेकिन इसके मतलब हैं और बहुत गहरे मतलब हैं। इसका मतलब एक साफ साफ है कि कहीं कुछ ऐसा है इन दोनों दलों के बीच जो एक लंबे राजनीतिक अर्थ को संदेशा दे रहा है, एक लंबे राजनीतिक अर्थ को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। वो क्या मतलब है? वो मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के धरातल पर जो जातिगत वोट हैं, जो धार्मिक वोट हैं, उसका बंटवारा किसके पक्ष में ज़्यादा है और किसके पक्ष में कम है। और यह भी मैं आपको समझाता हूँ। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में शासन किया है 3 बड़े जातियों पे, धर्म पे, ब्राह्मण, हरिजन और मुस्लिम। ये वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, जिस पर उसने शासन किया है। लेकिन धीरे धीरे जब क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, दलित वोट मायावती के पास चले गए, मुसलमान वोटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया और कांग्रेस लगातार कमजोर होती रही क्योंकि ब्राह्मण अपना नेतृत्व नहीं ढूंढ पाया। तो ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ये 3 कॉम्बिनेशन जो थे कांग्रेस के, वो बिगड़ते चले गए। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो मुस्लिम फिर उसके साथ और मजबूती के साथ खड़ा होगा। ब्राह्मणों का रुझान धीरे धीरे अब समाजवादी पार्टी से कम अखिलेश से थोड़ा बढ़ने लगा है। उनको लगने लगा है ये मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, ये अखिलेश यादव वाली पार्टी है जो कम से कम प्रोग्रेसिव है, बड़ा विचार रखती है, बड़ा ख्याल रखती है। तो अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो कम से कम कांग्रेस का रास्ता आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो कांग्रेस कह सकेगी कि बीजेपी को हराने का मादा हम में है। 2024 के लिए एक बड़ा धरातल उसको मिलेगा। 16% मुसलमानों को टिकट देने का मतलब यही है। जो बसपा से, सपा से जो मजबूत मुस्लिम टिकट नहीं पा सकें, वो अब कांग्रेस का नया शरण स्थल बन रहे हैं। ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस का प्लान भी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में खेल बिगाड़ा जाए, 2024 की जमीन तलाश की जाए। और 2024 की जमीन तभी तैयार होगी जब समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा जा सकेगा। क्या है राजनीति के हर पहलू, ये देखना हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। हम आपको पर्दे के पीछे की हर खबर बताएंगे। देखते रहिए 4PM। थैंक यू।